नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप। मेरा नाम है जयदीप। सियासी गलियारों में इन दिनों खूब चर्चा है कि भाजपा को नया राष्ट्राध्यक्ष मिलने वाला है। जी हाँ, जेपी नड्डा इस पद से रिटायर होने वाले हैं और कुछ नाम हैं जिन पर खूब चर्चाएं हो रही हैं, खूब विमर्श हो रहा है कि ये नाम भाजपा के नए राष्ट्राध्यक्ष के रूप में चुने जा सकते हैं। तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ आदित्य जुड़े हैं। तो आदित्य, बताइए कि इस पर क्या चहल पहल हो रही है, क्या सियासत हो रही है? जयदीप, देखिए, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो आपको पता है कि काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं, मतलब एक अध्यक्ष के तौर पर। जी, और सबसे बड़ी बात जो है भारतीय जनता पार्टी में कि जेपी नड्डा जी, का जो कार्यकाल है एक अध्यक्ष के तौर पर वो जनवरी 2023 में ही खत्म हो चुका है। जी, लेकिन चूंकि एक साल बाद लोकसभा के चुनाव थे, तो उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनको एक्सटेंशन मिला था कि उनका कार्यकाल को बढ़ाया गया था। जी, तो वो लोकसभा के चुनाव तक अध्यक्ष रहे। अब बात तभी से उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अगला प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन होगा। जी, चूंकि ये बात आप सोच लीजिए कि अब लोकसभा चुनाव के भी एक साल हो चुके हैं और जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री भी हैं। जी, दबाव ज्यादा है। दबाव ज्यादा है। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल तो हमारे सामने बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उनका मानना है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलना चाहिए। जी, क्योंकि आपको पता है जयदीप कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें कि जेपी नड्डा का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी अच्छा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो नतीजे नहीं थे जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या कार्यकर्ताओं ने उम्मीद किए थे। क्योंकि अब क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष आप बन चुके हैं मंत्री, तो एक ऐसा लीडर चाहिए जो फुल टाइम भारतीय जनता पार्टी को दे सके और संगठन को और भी ज्यादा मजबूती दे सके। क्योंकि 2025 के एंड में बिहार में चुनाव है विधानसभा के, 2026 में कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव है और 2027 में जो माना जाता है कि जो लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, वो भी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत नेता की तलाश कर रही है। जी। और आदित्य, जब बात ये मुखिया चुनने की बात हो रही है कि भाजपा का नया मुखिया कौन होगा, तो इसमें एक चर्चा ये भी हो रही है कि ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार एक महिला राष्ट्राध्यक्ष मिल सकती है। उनमें कुछ नाम हैं जो आदित्य हमें बताएंगे। तो आदित्य, बताइए किन किन नामों पर चर्चा हो रही है कि ये भाजपा की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष हो सकती है? बिल्कुल, 3 महिला नामों पे जो है चर्चाएं हो रही है और जिसको लेकर मीडिया में कई सारी खबरें आ रही हैं और ये जो नाम है वो सुर्खियों में है। पहला नाम है निर्मला सीतारमण का। निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी में एक कद्दावर नेता की छवि रखती हैं। आपको पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आई थी तब भी वो पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। उसके बाद महासचिव के पद पर भी वो काबिज थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब मोदी जी की सरकार बनी 14 में, तब उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई और जब मोदी जी की दूसरी बार सरकार बनी तब भी वो कैबिनेट में थी और तीसरी सरकार में वित्त मंत्री हैं। तो काफी बड़ा पोर्टफोलियो है उनका। इससे पहले वो रक्षा मंत्री भी थी और काफी वोकल लीडर मानी जाती हैं, किसी तमाम मुद्दों पे खुल के बोलने वाली। और जो पार्टी के फिलहाल जो पार्टी में मोदी रहा है, जहाँ पे मोदी और अमित शाह नीति निर्धारक हैं, ऐसे में निर्मला सीतारमण की जो छवि है वो एक कर्मठ नेता की है उनकी नजरों में। तो उनका नाम जो है काफी सुर्खियों में है और काफी प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। और दूसरा नाम है वो है डी पुरंदेश्वरी की। आपको बता दें कि डी पुरंदेश्वरी भी एक कद्दावर नेता है, लेकिन उनकी जो राजनीति है वो दक्षिण भारत में ज़्यादातर अभी तक देखने को मिली है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में महासचिव के पद पर भी हैं और इससे पहले वो आंध्र प्रदेश में पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी। मतलब आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थी। तो साउथ का एक जो हम दूसरा नाम भी साउथ से आ रहा है जयदीप, ये गौर करने वाली बात है। क्योंकि इससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे निर्मला सीतारमण की, निर्मला सीतारमण भी दक्षिण भारत से हैं और पुरंदेश्वरी भी साउथ से हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिण भारत के जो नेता हैं उनको एक बड़ा मौका देने जा रही है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापित हुई, तब से लेकर अब तक पार्टी में एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। तो ऐसे में ये जो 2 नाम है, इसके अलावा एक खास बात मैं बता दूं, तीसरा नाम भी है वनथी श्रीनिवासन का। वनथी श्रीनिवासन को लेकर आपको बता दें कि वो तमिलनाडु की है
और तमिलनाडु में उनका जो नाम है वो एक बड़े स्तर पे एक एडवोकेट के तौर पे रहा है। साथ में वहां से स्विच करके वो राजनीति में आई और राजनीति में वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनमें उनका नाम शुमार आता है और इस समय वो भी प्रबल दावेदार हैं। और देखिए, लोग कहते हैं कई बार कि जो स्टेट लेवल के लीडर हैं उनको आप कैसे राष्ट्राध्यक्ष बनाओगे, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। बहुत सारे जानकार इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि नितिन गडकरी जब राष्ट्राध्यक्ष बने थे उससे पहले राष्ट्र स्तर पर राजनीति में वो कहीं नहीं थे। उनकी जो छवि थी और उनकी जो राजनीति थी वो महाराष्ट्र तक ही केंद्रित थी। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा और मुझे लगता है कि जो हिंदी भाषा को लेकर जो इस समय विवाद है, जो साउथ वर्सेस नॉर्थ के तौर पे हम देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि भाषा की जो अस्मिता है, भाषा की जो एक संस्कृति है, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन उसके नाम पे राजनीति जो हो रही है वो अच्छी बात भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें एक संदेश दे सकती है कि देखिए, हम तो दक्षिण भारत के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और वो भी टॉप पोजीशन पे। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है और भाजपा हर बार इस तरह के मौके पर चौंकाती है। बिल्कुल, कुछ नए नाम ऐसे आ जाते हैं सामने जिन्हें कोई नहीं जानता हो, ये किसी एक क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, लेकिन फिर आगे चलकर वो आपको पता ही है। आपने जो अभी ऑफ रिकॉर्ड एक बात कही कि मौर्य साहब का भी नाम। जी बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा था मैं कि जब भाजपा में किसी बड़े पद की दावेदारी की बात होती है तो एक नाम सामने आता है केशव प्रसाद मौर्य। और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जब बात राष्ट्राध्यक्ष की हो रही है तो ये नाम फिर से एक बार चर्चा में आ गया है, केशव प्रसाद मौर्य। जी देखिए जयदीप, मैंने सोशल मीडिया पे देखा जब इसको लेके चर्चा चल रही थी तो कुछ लोगों का, यूजर्स का मानना था कि मौर्य साहब का नाम तो हर जगह पहले आ जाता है, लेकिन पद की जब बात आती है तो कहीं पीछे रह जाते हैं। हालांकि इस बार फिर जो सुर्खियों में है, हालांकि उनके नाम को लेके बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो शिगुफा उनके नाम का भी छोड़ दिया गया है। देखते हैं कहाँ तक जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, मौर्य का नाम जो सामने आया है तो इसकी एक अलग राजनीति है। ये राजनीति बिल्कुल ही अलग है। ये राजनीति है कि ऐसी भी बातें चलती है कि मोदी के बाद कौन, पीएम मोदी के बाद कौन भारतीय जनता पार्टी में। तो कई लोग कहते हैं कि अमित शाह लीड करेंगे, कई लोग कहते हैं योगी जी आएंगे। तो ये जो राजनीति है, और ये भी कई जानकार कहते हैं कि शाह की तरफ से योगी जी को बैलेंस भी किया जा रहा है। तो हो सकता है मौर्य का जो कद है वो बढ़ाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वास्तविकता से ये जो इस तरह की चर्चाएं हैं वो वास्तविकता से दूर है। और मौर्य के नाम पे चर्चा हो रही है। एक अच्छे ओबीसी नेता हैं, ओबीसी तबके से भी आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस समय जब जातिगत जनगणना की बात कर रही है तो चाहेगी कि ओबीसी का कोई लीडर हो। अच्छा, मैं एक बात और करना चाह रहा था आदित्य कि जब मैं अभी कुछ साथियों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि भाजपा के जो इस तरह के बड़े फैसले होते हैं इसमें संघ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि संघ जो नाम सामने रखेंगे उस पर चर्चा ज्यादा होगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, एक इरा था जी। अभी जो मैं अगर वास्तविक धरातल पे बात करूं तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी में, मैंने जैसे अभी इसी चर्चा में कहा भी कि मोदी शाह इरा है जी। यहाँ पे संघ का प्रदेश स्तर पे जब भी चुनाव होता है तो वहाँ पे संघ की जो बातें हैं उसको रखी जाती हैं। लेकिन इस समय मोदी और शाह की नज़र में जो भी लीडर होंगे जिनको उनको लगता है कि इन पे भरोसा किया जा सकता है, उन्हीं को मौका मिलेगा। और आपको बता दें कि पहले ऐसा होता था कि जब भारतीय जनता पार्टी में कंट्राडिक्शन होता था, दो नेताओं के बीच में कुछ मतभेद जैसी स्थिति बनती थी, तो संघ की तरफ से ही मतलब आके इंटरवेन किया जाता था, क्लैरिफिकेशन दिया जाता था, इंटरवेन किया जाता था और कहा जाता था कि ठीक है, बैलेंसिंग एक्ट जो है देखने को मिलता था और सारे नेता मान भी जाते थे। लेकिन ये इरा अलग है क्योंकि अभी जो है ना, संघ से ज्यादा जो है ताकतवर हम देख सकते हैं कि वो, ऐसे जानकार भी कहते हैं कि इसमें मोदी जी हैं। और मोदी जी वो लीडर हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 3 टर्म में केंद्र की सरकार में बनाए रखा है जी। तो बिल्कुल संघ का इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन इस समय जब बात हो रही है तो ज्यादातर, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में सारे लीडर तो आरएसएस बैकग्राउंड के ही हैं, बिल्कुल, तो सभी संघ के ही होंगे। तो ये कहना कि संघ इसको नहीं करेगा, हाँ ये होता है कुछ नेताओं का जो संघ के सरसंचालक हैं मोहन भागवत, उनके साथ अच्छे टर्म्स हैं। गडकरी की बात आप कर रहे हैं, गडकरी, लेकिन वो वही मैंने कहा ना, गडकरी साहब जब बने थे तो संघ का बिल्कुल ही इंटरवेन हुआ था और संघ की दखल भी थी। लेकिन इस समय
वो मोदी और शाह का इरा नहीं था, वो अडवाणी जी का इरा था, और साथ में अडवाणी जी चुनाव भी हार गए थे जी। और भाजपा की स्थिति भी उतनी अच्छी थी नहीं उसको। थी नहीं। तो बिल्कुल तो वही बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत भी है, और इस समय मोदी जी जब अभी विदेशी दौरे पे जब वो आएंगे और उनसे रायशुमारी की जाएगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले निर्मला सीतारमण की बात हुई थी, अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी और जेपी नड्डा के साथ भी मीटिंग हुई थी। तो ऐसे में देखिए मोदी जी जब आएंगे तो इस नाम पे किसी एक नाम पे मुहर लग जाएगी, और जो भी आपका अगला अध्यक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो सबके सामने होगा उनका नाम। जी। तो ये आपने सुना आदित्य से कि जो भी इस पे अब तक बात की जा रही है, जो भी चर्चाएं हो रही है भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष को लेके, वो सारी बातें हमें आदित्य ने बताई है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, और जब वो आएंगे तो इस पे फाइनल मुहर लग सकती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।